हेलो स्टूडेंट्स, आज 15 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम था एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का। आज पहला दिन था, जैसा कि आप सब जानते हैं। स्किल का एग्ज़ाम था। उसके बारे में मेरे पास जो भी फीडबैक है या जो भी मेरे उस बारे में व्यूज़ है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। क्योंकि स्टेनोग्राफी में मैं ऑनलाइन अपनी गाइडेंस देता हूं, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि जितने मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक आ जाए मैं आपसे शेयर कर सकूं। जो अभी तक मेरे पास फीडबैक आई है वो है रांची से, उसके बाद नोएडा के सेंटर से, सरिता विहार से, पटना से, लखनऊ से, उसके बाद सिलीगुड़ी से और उसके बाद असम से। इन जगह से मेरे पास फीडबैक आई है। अगर मैं बात करूं लखनऊ और सिलीगुड़ी की, तो एवरेज फीडबैक है वहाँ पर। इसके अलावा रांची, आसाम, नोएडा, सरिता विहार, इनसे जो फीडबैक है वो पॉजिटिव नहीं है। कैंडिडेट्स बहुत परेशान रहे हैं कई रीज़न से, वो हम अभी देखते हैं आगे। हैदराबाद के सेंटर में भी डिस्टर्बेंस थी, जिसके कारण एसएससी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उन्होंने वहाँ का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। अब मैं आपसे पॉइंट वाइज शेयर करता हूं। सबसे पहले तो ये था कि पेन और पेंसिल दोनों अलाउड हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं इसके बारे में। उसके बाद जैसा कि उन्होंने अपनी कंडीशंस में लिखा था कि आपको एडवाइस किया था कि आप दोनों तरफ लिखिए शॉर्ट एंड नोटबुक के, वो ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप चाहें तो एक साइड पर लिख सकते थे। नेक्स्ट जो डिक्टेशन है वो रिकॉर्डेड थी, ऐसा नहीं कि किसी ने लाइव डिक्टेशन दी हो। मॉर्निंग बैच में ग्रेड सी का एग्ज़ाम था, जिसमें मैटर था पॉजिटिव साइड ऑफ स्पोर्ट्स इन चिल्ड्रंस लाइफ, और उसमें डिक्टेशन में फ्लक्चुएशन थी अप्रॉक्सीमेटली 10 वर्ड्स पर मिनट की। अगर हम रीडिंग टाइम की बात करें तो 10 मिनट दिए गए थे, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा भी दिए गए, लेकिन जनरली सब जगह रीडिंग का टाइम मिला। और एक्सेप्शनली कहें तो नोएडा सेंटर में कुछ कन्फ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से डिक्टेशन एब्रप्टली स्टार्ट कर दी गई और रीडिंग टाइम प्रॉपर नहीं मिला कैंडिडेट्स को। और वहाँ तो ये भी सुनने में आया है कि जो ट्रायल पैसेजेस था वो भी 2 बार की जगह बहुत बार रिपीट किया गया, 8-10 बार रिपीट किया गया, और उसके बाद सडनली एक्चुअल पैसेज को शुरू कर दिया गया। ग्रेड डी का जो मैटर था वो था बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। ये नॉर्मल जो हम करते रहते हैं पैसेजेस सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से या प्रोग्रेसिव मैगजीन से, उनसे काफ़ी हटके था और वर्ड्स भी उसमें काफ़ी मुश्किल थे। इसको मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ था ये। ग्रेड डी का एक तो मैटर टफ था, और उसके बाद जो डिक्टेट किया गया वो तरीका भी ठीक नहीं था। उसमें शुरू में जैसा कि मुझे बताया गया है 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर शुरू किया गया, और आप उम्मीद कर सकते हैं जब ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स अचानक ही आए इतनी स्पीड पर, तो एक स्टूडेंट कैसे उसको लिख सकता है। पैसेज के अलावा जो उसमें डिक्टेशन दी गई ग्रेड डी में, उसमें बहुत सी कहते हैं कि मिस हेयरिंग थी, नॉइस बहुत आ रहा था। उसके अलावा लो पिच में हो जाता था कहीं कहीं, और समझ नहीं आता था कि क्या वर्ड बोला गया है। साउंड क्वालिटी भी बताया गया है बहुत पुअर थी, वॉइस जो है इको हो रही थी। और इसके बाद जब स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने जब उस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो उनको ध्यान से नहीं सुना गया इस बारे में। नोएडा सेंटर में ये भी सुनने में आया है कि कुछ स्टूडेंट्स को 2 पैसेजेस दिए गए। एक पहले दिया गया, वो जब उनको क्लियर नहीं था उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो फिर उनको दूसरा पैसेज दिया गया, और कुछ स्टूडेंट्स को एक ही पैसेज दिया गया और उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुना गया। जो वर्स्ट अफेक्टेड सेंटर्स हैं जहां क्वालिटी साउंड की बेकार थी, डिक्टेशन नहीं सुनी गई प्रॉपरली, वो हैं नोएडा, सरिता विहार और रांची में भी मुझे ऐसे सुनने में आया है। इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और इनकी प्रोटेस्ट को सुना भी नहीं गया। और सरिता विहार का तो मुझे अभी भी लगता है कि कुछ स्टूडेंट वहाँ पर हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बारे में कि उनके एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। आज के स्किल एग्ज़ाम में, स्पेशली ग्रेड डी के एग्ज़ाम में जो हुआ, उसके बारे में मैं अपने व्यूज़
आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले पैसेज के बारे में। पैसेज जो दिया जाता है नॉर्मली किसी भी एग्ज़ाम में, वो बेस्ड होता है आपके जिस हिसाब से आपके ऑफिस में वर्किंग हो उस हिसाब से। नॉर्मली आप जानते हैं काफ़ी टाइम से सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से पैसेज दिए जाते हैं, या फिर बीच में कभी कभी प्रोग्रेसिव के भी दिए जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें डिफ़िकल्टी लेवल में। और ये ध्यान में रखा जाता है कि कैंडिडेट्स को जिस तरह के ऑफिस में मैटर डील करने हैं या ट्रांसक्राइब करने हैं उसी से सिमिलर होना चाहिए। इसके अगेंस्ट जब ऐसे कोई ऐसे दे दिया जाता है या कोई ऐसा डिफ़िकल्ट पैसेज दे दिया जाता है तो मेरे हिसाब में वो फेयर नहीं है, और एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एसएससी जैसी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने भी बहुत से टेस्ट दिए अपने टाइम में और बहुत से टेस्ट लिए भी हैं, लेकिन हमेशा इंटेंशन या पर्पस ये होता है कि कैंडिडेट्स को एक एवरेज पैसेज दिया जाए, ना तो वो ज़्यादा मुश्किल हो ना ज़्यादा आसान हो, और वो लैंग्वेज जो है वही होनी चाहिए जो कि नॉर्मली हम ऑफिस में यूज़ करते हैं। ऐसा ना हो कि चाहे वो किसी हम एडिटोरियल में से उठा के दे दें या कोई ऐसी, जैसे इन्होंने आज पैसेज दी है ग्रेड डी का। मेरे हिसाब से ये पैसेज ऐसे पैसेजेस ऑफिस में नहीं लिखाए जाते और एसएससी को इस बारे में रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद है क्लैरिटी ऑफ डिक्टेशन। क्लैरिटी ऑफ डिक्टेशन, जो भी स्पीकर है वॉइस बिल्कुल उसकी क्लियर होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए, वॉइस पिच भी ठीक होनी चाहिए, और बोलने में फ्लक्चुएशन कम से कम होनी चाहिए। हम किसी पैसेज को पढ़ नहीं रहे, हम किसी पैसेज को डिक्टेट कर रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो दूसरा सुनता है, लेकिन जब डिक्टेट करते हैं तो जो लिख रहा है उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर हम 100 की स्पीड पर बोल रहे हैं तो उसको 100 पे लिखना है, और अगर 80 का टेस्ट है तो उसको 80 से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होके उसमें लिखना है। ये नहीं कि हम एक तो मैटर डिफ़िकल्ट ले और उसके बाद उसकी जो है फ्लक्चुएशन इतनी दे दें। मेरे ख्याल में एक प्रोफेशनल स्पीकर ऐसा नहीं करता। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कैंडिडेट के पास वॉइस का पहुंचना, डिक्टेशन का पहुंचना। उसके बीच में किसी तरह की भी कोई डिस्टर्बेंस जो है वो उसके कंसंट्रेशन को ख़राब कर सकती है और उसके पूरी ट्रांसक्रिप्शन को स्पॉइल कर सकती है। बीच में जैसे सुनने में आया है कि वॉइस इको हो रही थी या और तरह की वॉइस आ रही थी जो डिस्टर्बेंस थी, ऐसी डिस्टर्बेंस तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होती। कोई भी अगर प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर है वो इस चीज़ से एग्री करेगा कि जिस रूम में डिक्टेशन दी जाती है वो अलग से होता है, जो कि साउंड प्रूफ होता है, और पिन ड्रॉप साइलेंस में ही डिक्टेशन दी जाती है। नहीं तो कंसंट्रेशन कैंडिडेट की खराब हो जाती है, और ये तो एग्ज़ाम है, उसके कैरियर का सवाल है। ऐसी चीज़ें होना एक उसकी परफॉर्मेंस में बाधा डालती हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि एसएससी जैसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों का ध्यान रखे, और अगर इसमें कैंडिडेट्स का कुछ रिएक्शन है इस पर तो उनको ध्यान से सोचा जाए। उन्होंने हैदराबाद का जो कैंसिल किया है एग्ज़ाम, अगर वहाँ कुछ पाया है तभी किया है। तो ऐसा नहीं कि कैंडिडेट्स को अगर सुनाई नहीं दे रहा या बीच में नॉइस आ रही है या इको हो रही है साउंड, तो उनको अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको इस बारे में ना सुना जाए और जो उनका ऑब्जेक्शन है उसको उस पर ध्यान ना दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि एसएससी जो भी कैंडिडेट्स की जेन्युइन रिक्वेस्ट हैं उनको ध्यान से देखेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे, और जहां जो भी एक्शन रीजनेबल हो, रिक्वायर्ड हो, वो उसको लेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।